जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके पिनाका परिवार में। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने अपने टारगेट में व्यस्त होंगे। जिसका जो भी टारगेट है वो उसमें लगा हुआ होगा। जैसे कि यूपी की वैकेंसी आने वाली है, अभी फ़िलहाल में जो है हमारा फोकस है दिल्ली पुलिस का जो पेपर आ रहा कांस्टेबल का, उस पर। उसमें क्या है कि अभी 45 डेज़ बचे हुए हैं और 45 डेज़ में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जैसे मेरी बातचीत ऑफलाइन कोचिंग में होती है बच्चों से, तो वो सोचते हैं कि ये वैकेंसी उनके हाथ से निकल गई, कि अब दिन बचे नहीं, कुछ हमारे स्कोर आ नहीं रहा, किसी का 50 नंबर आ रहा, किसी का 55 आ रहा। तो अगर मैं एवरेज स्कोर देखूँ तो 45 से 60 के बीच में सबका स्कोर आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करो ना 45 दिन में, तो आपका स्कोर ये अच्छा हो सकता है। और हमारा काफ़ी टाइम से काम चल रहा है कि ऐसे कौन कौन से स्कोरिंग एरिया है जहाँ आप काम करो वहाँ आपको नंबर आपके बढ़ जाए, और काफ़ी टाइम से मेहनत चल रही है। तो उसी चीज़ को मैं लॉन्च करने के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसे कि आप देखो, एक क्रैश कोर्स लेके आया हूँ 45 दिन का। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलने वाला है, वो सब मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, जिससे कि आपको जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है। जैसे कि दिल्ली पुलिस, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि क्या है दिल्ली पुलिस में, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो चीज़ देखते हैं। फिर आगे चल के जो जो हम अनाउंसमेंट करने वाले उस पर आते हैं फिर। ठीक है। जैसे कि दिल्ली पुलिस का आपको पता है कि इसमें 4 चीज़ें पूछी जा रही हैं। 4 चीज़ें मतलब जीके का पार्ट है, इसमें रीजनिंग का पार्ट है, मैथ का और कंप्यूटर का। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें वो आपका जीके का है। अब जीके में क्या क्या पूछा जा रहा है भाई? जीके में आपका 50 नंबर का पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया हो गया। रीजनिंग में देखो आप तो 25 नंबर का, 25 नंबर का पूछा जा रहा है। और मैथ में देखो आप तो कितने का पूछा जा रहा है? 15 का लगभग। और कंप्यूटर में क्या है? 10 नंबर का। अब आप चाहो तो इसमें स्कोर कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा। 40 नंबर आ रहे हैं ना, यहाँ आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप आगे की सोच पाओगे। अब जीके बचती है। अब जीके जो 50 नंबर की पूछी जा रही है, इसमें आपका क्या क्या पार्ट कैसे कैसे पूछा गया। अगर मैं पिछले एग्जाम का एनालाइज करूँ एसएससी के, उनका किस तरह से पूछा जाने का वो वेटेज रहा है, हम उस पर बातचीत करते हैं। पहले जरा देखो जीके में क्या है कि इसको हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया स्टैटिक पार्ट जीके का, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स, ठीक ठाक पूछी जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। ये 4 सब्जेक्ट इनके प्रॉपर हो गए। अब होता क्या है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पूछता है वो यहाँ से पूछता है। यहाँ से लगभग कितना पूछता है? देखो 10 से 12, और कभी कभी ये स्कोर इससे ऊपर भी हो जाता है। 10 से 12 नंबर का यहाँ पूछता है लगभग, और ऐसे ही लगभग सेम 10 से 12 नंबर का लगभग यहाँ पूछा जाता है। आगे चलोगे, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या है कि इन्होंने लगभग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस तीनों का वेटेज लगभग बराबर सा ही रहता है। कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि लगभग अगर मैं मानता हूँ तो 7 क्वेश्चन, 7 का एवरेज रहता है लगभग इनका। 7 का एवरेज का मतलब हो गया कि प्लस माइनस आप 2 नंबर कर लो, कि कहीं 5 हो गए तो कहीं पर 9 पूछ लेता है वो। ठीक है। अब इसको हम करने वाले किस तरह से, देखो मैंने देखा कि जब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी जा रही है, तो क्यों ना इन पर वीडियो बनवाई जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको अभी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टैटिक जीके पे एक वीडियो और एक करंट अफेयर्स पर। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके पूछी जा रही है, करंट पूछी, देखो आपस में हर चीज़ लिंक है, आपको उसी तरह से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी ज़्यादातर जो पूछे जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनका वेटेज ठीक ठाक रहता है। तो एक वीडियो फिर यहाँ से बनवानी शुरू कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। वो आपको जीएस वाले जो मास्टर जी हैं वो आपको सब चीज़ डिटेल में अपने आप समझा देंगे। ठीक है। आगे चलते देखो, अब रीजनिंग के बारे में देखते हैं कि रीजनिंग पूछी जा रही है आपकी 25 नंबर की। और इस रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो कि आपका स्कोर जो 18-20 आ रहा है ना, किसी का 16, 15, 16 आ रहा है, 18-20 नॉर्मली आ रहा है, 25 तक बहुत कम का पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना, वो इन 4-5 जो चैप्टर है ना, इनमें मार खा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, इन 4-5 चैप्टरों को उठा लो और इन पर अच्छे से मेहनत करो। जैसे कि आपका एनालॉजी हो गया, ठीक है, मिसिंग नंबर हो गया। क्लिक ही नहीं करता माइंड में कि क्या सीरीज चल रही है, क्या उसमें मिसिंग नंबर, क्या उन्होंने सीरीज बना के मिस कर रखा है, नहीं समझ में आता। ऐसे ही सीरीज जो चलती हैं,
उसमें मिसिंग नंबर टाइप में आ जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें देख लेना आप 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाने वाले हैं। जब वो साइन चेंज कराता है कि प्लस को माइनस करा, माइनस को या तो ऐसे पूछेगा उसको, या फिर क्या करेगा, आपको वो एक इक्वेशन टाइप में देगा और उसमें पूछेगा कि बताओ किस साइन को आप किस जगह पे रख के आप रिकॉर्ड करो। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ गया। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि वही सीरीज टाइप में बनता है। तो ये 4-5 चैप्टर है, इनके क्वेश्चन निकालो, इनको अच्छे से करो। हो सकता है कि पेपर के टाइम तक आते आते इन सब पे लगभग 150 क्वेश्चन मैं अच्छे वाले जो अभी तक पूछे गए उनको निकाल के मैं दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब जरा। अब आते हैं मैथ्स की तरफ। देखो मैथ का वेटेज ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 15 नंबर का है, लेकिन इस 15 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं परसेंटेज वाले पोर्शन से। परसेंटेज वाला पोर्शन मतलब समझ रहे? इसका मतलब हो गया कि खुद परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और आगे चल के आप देखोगे तो टाइम एंड वर्क वगैरह जो होते हैं वो सब इसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, लगभग यहाँ से 7-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी बचे हुए जो नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह हो गया, रेशियो हो गया, आधे क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। तो क्यों ना इनको पहले अच्छे से कर लिया जाए। ये 2-3-4 दिन का टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं मैथ में, अभी क्या है जैसे देखो तो एसएससी ने ही जीडी का पेपर लिया है, एसएससी जीडी। अब ये जनवरी के आसपास में हुआ है और ये हुआ 75 शिफ्ट में, 75 शिफ्ट में। तो हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो 75 इंटू 20 लगभग 1500 उन क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर ये सेट उठाने वाला हूं मैं, और इनकी पर डे आपको एक वीडियो आगे चल के जरूरत पड़ी तो हम 2 सेट एक साथ मर्ज करके, आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो आपके पास आएगी, आपको खोल के बैठना है। और उसमें क्या होने वाला है कि मैं कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको टीएस से सीएस से पूछा गया, जैसे सिलेंडर की बात करूँ या बेलन की बात करूँ, तो उसके बारे में पहले आपको समझा दूंगा वहाँ पर कि वॉल्यूम पूछा है तो उस वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, ऐसे ऐसे उसको इक्वेट करते हैं। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन आंसर करने, नहीं, आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रखा है ना, बस आपको क्लास लेनी है, वो क्लास में बैठना है, उसको समझना है, वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास आपको छोड़नी नहीं है। आपको चैप्टर आता है या नहीं आता, टॉपिक आता है नहीं आता, फिर क्या करने वाले हैं, जैसे ही आपके 20 सेट लगभग हो जाएंगे, ये आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा क्या वेटेज, क्या टॉपिक ऐसा है जिसका वेटेज कुछ ज़्यादा आ रहा है, उस पर मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब क्या है कि सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है हमको। आपने जितना पढ़ा है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपको मिलने वाला है ना, ये आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। ये हमारा ऑफलाइन की चीज़ें हैं, लेकिन हम ऑनलाइन पहली बार आ रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे लेवल पर देने वाले हैं। पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ दे देंगे, जो हमने कंपाइल करा रखी है वो सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, जो भी इसके सेट हैं वो दे देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, जैसे इंप्रूवमेंट वो करते रहेंगे साथ के साथ में। अब मैथ का इतना हो गया, उसके बाद में मैथ में क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपके डाउट ज़्यादा आते हैं, जैसे कि CISI हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। हो सकता है पेपर से पहले इनकी 2-3 चैप्टरों को मैं डिटेल्ड पढ़ा के आपको यूट्यूब पे ही दे दूंगा। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। अब जरा देखो, आगे चलते हैं तो बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है ना कि आपका 10 नंबर का बेशक पूछा जा रहा है, लेकिन 10 नंबर आपका कुछ 4-5 टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो देखो, जैसे कि कंप्यूटर के बेसिक हो गया भाई, उसके बारे में कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये सब बेसिक हो गया। उसके बाद MS एक्सेल, उसकी शॉर्टकट की वगैरह, MS वर्ड थोड़ा बहुत की बस शॉर्टकट की वगैरह, और अंदर के मेन्यू वगैरह जो भी हैं उसके। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट में उन्होंने www, ईमेल और 2-4 चीज़ें उसमें डाल रखी हैं। तो आपको 4-5 चीज़ें पहले पढ़ लेना अच्छे से, कंप्यूटर कुछ नहीं करना ज़्यादा। और मैं क्या करूँगा कि लास्ट टाइम पे अभी लगभग 10-15 दिन आपका चलने दें इस कोर्स को, उसके बाद में जो भी पेपर हुए ना, SSC वगैरह ने लिए हैं या जो भी पेपर हुए, उन सब का क्या करूँगा कि इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे कंपाइल करके और अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना के मैं आपको दे दूँगा उसको। ठीक है,
उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, कंप्यूटर में आपको ये पूरा का पूरा मिल ही जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हालांकि अब तक मैंने सब कुछ बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अब डिटेल में बता देता हूं कि हम करने वाले क्या हैं। फिलहाल मैं आपको एक वीडियो मिलेगी मैथ की, एक वीडियो मिलेगी मैथ्स की। देखो राइटिंग में मत जाना, राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। देखो एक वीडियो मिलेगी आपको मैथ्स की, जो कि आपका जीडी के प्रैक्टिस सेट कराने वाला हो ना, उस पर मिलने वाली है। आने वाला यूपी पुलिस हो, आने वाला जीडी का पेपर हो, आने वाला यूपीएसआई हो, ये सभी में काम आने वाली है सीरीज, ठीक है। तो जीडी के जो 75 सेट है, हम इन टारगेट हमारा इन 75 पर है, और अगर आपने 75 सेट कर लिए तो अमूमन क्या है कि सारे क्वेश्चन क्या है आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर मिलेंगे, संख्या चेंज करके मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका जीके में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अभी फिलहाल में देखो जीके में आपको मिलने वाला है सारी चीज़ें, आपको जो जीके में मिलने वाली है वो डिटेल में आपके जीके वाले जो सर जी वो बता देंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ। एक वीडियो आपको मिलेगी करंट अफेयर्स की, ठीक है, और एक वीडियो इसमें मिलने वाली है आपको स्टैटिक जीके पर, स्टैटिक जीके पर, जो स्टैटिक का पार्ट है। ये दोनों आपस में क्या है, करंट अफेयर भी ऐसे नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको डिटेल में पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर करा दिए, इन डिटेल पढ़ेंगे उसको। जैसे पुरस्कार की वीडियो एक आ गई, एक राज्यपाल की पूरी वीडियो, मतलब कंप्लीट वीडियो दे देंगे एक साथ उनको। उसके बाद फिर आगे चल के जो टॉपिक वाइज आएगा, जैसे कंप्यूटर का टॉपिक का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब वो समय के साथ चलते रहेंगे। तो ये जो हम सीरीज शुरू करने वाले ना 45 दिन का क्रैश कोर्स के नाम से, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हो सकता है कि आपका स्कोर 60 आ रहा है तो वो 75-80 तक भी पहुंच सकता है। आप लोग बिल्कुल कुछ भी सर्च ना करें कि दिल्ली पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, कुछ मतलब नहीं है। कुछ लोग बता रहे 70 जाएगी, 80 जाएगी, अरे भैया पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ कम हो जाएगी, पेपर आसान पूछ लिया तो 90 भी जा सकती है कट ऑफ। कट ऑफ के चक्कर में मत रहिए कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, या पुरानी कट ऑफ कम गई है तो आपकी कम जाएगी। देखो कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, आप लोग अपनी मेहनत करो, अपने प्रति ईमानदार रहो, पढ़ाई करो। ये सब चीज़ें जो कंपाइल करके हम दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा क्या है कि ऑफलाइन एक टॉप 100 का बैच चल रहा है, हम उसको लेकर चल रहे हैं, तो उसमें हम चीज़ें उनको भी देने वाले, सो ही आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब आगे चल के जो भी चीज़ें आपको चाहिएंगी इसमें आप कमेंट करना। कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपको दिक्कत कर रहा है, हम उसकी वीडियो बनाकर डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि देखो मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे 2-3 वीडियो पे सेम इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में लो। आप सोच रहे हो कि पेपर देने जाओगे, जब परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सारी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, तब जाके पेपर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी तैयारी परफेक्ट किसी भी दिन नहीं होगी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं 2017-18 से इस कंपटीशन लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, टीचिंग लाइन में 2019 से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ऑलरेडी रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पर हूँ। हालांकि मैं तैयारी एसएससी की करता रहा शुरू से, लेकिन मेरी किस्मत नहीं थी एसएससी के लिए। एसएससी मुझे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन एसएससी मिली भी तो वो मेरे लेवल से फिर नीचे मिली, CHSL और MTS में मिली, क्योंकि रेलवे में मेरा लेवल 4 है, और अब जो मुझे जॉब चाहिए उसमें मतलब CGL ही मेरे लेवल से ऊपर आती है, बाकी नहीं आती। तो CGL का ही मेरी एक्सपीरियंस है। 2017 से लेकर अब तक मैं एसएससी के बारे में बहुत अच्छे सब चीज़ें जानता हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से टॉपिक कहाँ से, और इसके पीछे हमारी टीम, हमारे सबकी मेहनत चल रही है। तो सब लोग मेहनत करके इन सब चीज़ों को निकालेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा होने वाला है तो आप बिल्कुल जुड़िए और चैनल पर आइए, आप देखिए चीज़ों को लेकर, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा हम करेंगे उसको लेकर, ठीक है। बस अपनी वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे चल के आपको वीडियो मिलती रहेंगी जो भी रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद। बहुत सारी